जो धरने में आए हैं उसमें से काफ़ी लोग जो है यहाँ पर सेवा भी कर रहे हैं। तो उसी में से हमने यहाँ पर देखा, ये जो महिलाएं बैठी हैं, ये देखिए, इनसे मैंने जब बातचीत करी तो इन्होंने अपनी जो स्टोरी थी, इनकी जो कहानी थी, लाइफ जो जिस तरीके से इन्होंने बिताई है और बिता रही हैं, बड़ा सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। ये 8 बहनें हैं और 8 में से 2 की शादी हुई है और 6 कुंवारी हैं। आइए जानते हैं, जिस तरीके से महिलाओं को, लड़कियों को जगह जगह जो है कहा जाता है कि शादी बहुत ज़रूरी है, शादी क्यों नहीं करी आप, शादी क्यों नहीं करी अभी तक। तो आइए इनसे जानते हैं। आज ये 60 साल की उम्र की हो गई हैं और इन लोगों ने अभी तक शादी नहीं करी। ये नहीं है कि इनके पास रिश्ते नहीं आए, इन्होंने रिश्ते वो जो है ठुकरा दिए। इसलिए ठुकरा दिए क्योंकि समाज में जो अन्य लड़कियां थीं उन्हें ये पढ़ाना चाहती थी, आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। तो आइए जानते हैं क्या है इनकी कहानी। पहले तो मैं आपका खोज खबर में स्वागत करती हूँ। मैम, आप लोगों ने जो अपना जीवन जो है समाज के लिए समर्पित कर दिया, क्या ऐसा कारण लगा कि आपने शादी नहीं की? जहाँ कहा जाता है कि शादी बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। जी, शादी ज़रूरी है, लोगों का कहना है, लेकिन समाज में कुछ वर्ग ऐसा होता है जहाँ पे कि लड़कियों को ऊपर उठाने के लिए बहुत काम की ज़रूरत होती है। तो हमें जो हमारे माता पिता ने शिक्षा दिलाई, उस शिक्षा के शिक्षित होने के नाते हमें लगा कि जो कमज़ोर वर्ग की लड़कियां हैं, जिनके पेरेंट्स उनको पढ़ा नहीं पाते, स्कूल नहीं भेज पाते, उन लोगों के लिए हम काम करें। तो हमने एक त्रिलोकपुरी में बाल विकास समिति का स्कूल था, प्राइमरी, वो पहले ऐसी था, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, उसमें हमने शुरू किया काम। तो वो काम करते करते 100 बच्चों से 1300 बच्चे हो गए। और 100 बच्चों से 1300 बच्चे, और छप्पर के नीचे हम लोग बैठते थे। आंधी आती थी, छप्पर उड़ उड़ चले जाते थे, घर पे खबर आती थी, फिर जाके उसे संभलवाते थे। धीरे धीरे वो बाल विकास समिति ने वहाँ पे थोड़ा लोगों से डोनेशन वगैरह लेके उसकी इमारत बनवाई। तो इस इमारत को बनवाने में भी करीब 8-10 साल लगे, लेकिन हमारा काम बच्चों को पढ़ाने का निरंतर जारी रहा। हम जैसे भी है मिट्टी में पाई करके, ईंटें देकर, बोरी बिछा के उन बच्चों को पढ़ाते रहे। और उसके साथ साथ फिर लगा कि कुछ लड़कियों ने जो बड़ी थी, उन्होंने सिलाई सीखना, मेहंदी सीखना, ब्यूटी पार्लर सीखने की इच्छा जाहिर की। समाज की लड़कियों को हमने फिर घरों से निकाला, सर्वे किया और उन लोगों के लिए ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी खोले। उसमें भी करीब 300-400-500 लड़कियों ने ये ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्स कराए उन्हें। अब वो अपने घरों में काम करने लगी, जीविका कमाने लगी। बहुत सी लड़कियों का जीवन सुधरा। तो हमें लगा ऐसा कि जो हम काम कर रहे हैं देश के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमने अपने 30-35 साल इस शिक्षा के क्षेत्र में लगा दिए। और कुछ विकलांग बच्चे भी होते थे, उनके लिए भी काम किया, जो घरों से आ नहीं पाते थे। स्कूल के बच्चे, नॉर्मल बच्चे, उनको घरों में जाते थे, उनको अपने कंधों पे लाद के ले आते थे स्कूल में, उनका बैग उठा कर लाते थे। उन बच्चों को भी शिक्षित किया। आगे वो बढ़कर फिर अपनी व्हील चेयर वगैरह उनके पेरेंट्स दिला पाए, तो वो बड़े शिक्षा केंद्रों में जाने लगे। तो ग्रास रूट लेवल से लेकर 10वीं, 11वीं, 12वीं तक के बच्चों को हमने हैंडल किया, जिसमें मैक्सिमम लड़कियां होती थी। और जो NOS नेशनल ओपन स्कूल का जो सेंटर है, वो भी चलाया जाता था। उसमें 10वीं का और 12वीं का 500 बच्चे 10वीं 12वीं के और 500 उसके 12वीं के होते थे, उन्हें भी शिक्षित पढ़ाया जाता था। संडे के दिन उनकी क्लासें लगाई जाती थी। हमें ऐसा फील नहीं होता था कि हमें घर में या घर के लिए हम हैं, हमें लगता था इस समाज के लिए हम हैं और किसी ना किसी को तो इसमें और आना ही होगा, तभी ये देश का और लोगों का, बच्चियों का विकास होगा। इस भावना को रखते हुए हम इसमें लगे रहे और पता नहीं कैसे बीत गए 30-35 साल। हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हमें अपने लिए कुछ सोचना चाहिए। हम लगे रहे और आज इस बात से हम संतुष्ट हैं कि जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो बाहर विदेशों में भी सेटल हैं। और जब हमें कहीं इस आंदोलन में भी विदेश में भी सेटल है, विदेशों में भी सेटल है। फ्रांस में एक बच्चा गया हुआ है,
राकेश नाम का सबसे पहला विद्यार्थी था। एक जर्मनी में गया हुआ है होटल मैनेजमेंट कोर्स करके, एक जापान में गया हुआ है नरेश, वो इधर रहता है फेज 3 में। तो आपका कभी वो लोग संपर्क करते हैं आप लोग? हाँ, संपर्क करते हैं, जब भी कभी इंडिया आते हैं तो मिलते हैं हमसे। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते, पर वो इस आंदोलन में भी मिले हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमें पहचान लेते हैं। तो हमें अच्छा लगता है, मन संतुष्ट रहता है कि चलो जो हमने किया वो अच्छा ही किया है। आपकी वजह से जो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते थे वो आज इस मुकाम पर हैं कि उनकी एक पहचान बन गई। उनकी पहचान बन गई है, उनके दिलों में जगह है, उनके पेरेंट्स के दिलों में जगह है हमारे लिए। तो हमने लगता है कि जो बहुत कुछ कमा लिया हमने, जो उन बच्चों का स्नेह प्यार का इज्जत मान सब कुछ तो मिल गया। और क्या चाहिए होता है इंसान को? धन दौलत तो कोई लेके नहीं आया, ना कोई लेके जाएगा। एक मान सम्मान होता है, दूसरों का जीवन सुधारने का उद्देश्य होता है, जो हमने किया। अच्छा, कभी जीवन में ऐसा नहीं लगा कि अब शादी करनी चाहिए? नहीं लगा, क्योंकि बच्चों में हमें ऐसे घिरे रहते थे कि लगता था कि यही हमारी दुनिया है, यही है, इससे हट के अलग क्या करना। और बहुत सारी वहाँ माताएं बहनें सब आती थी, दीदी आपकी यही ज़रूरत है, आप तो यहीं रहना, इन बच्चों के साथ ही इनको ही शिक्षा दो। जो बच्चे सुबह आते थे वो शाम तक हमें नहीं छोड़ते थे। और कुछ बच्चे कामकाजी महिलाओं के भी आते थे, जो सुबह 8 बजे 7:30 बजे छोड़ती थी, शाम को 4-5 बजे आकर लेती थी। तो वो पालना क्रैच सेंटर चलता था, उसमें वो बच्चों को देखभाल करवाई जाती थी। उसमें आया हेल्पर रखी जाती थी, जो उनको समय समय पर दवाई देना, दूध देना, उनका हेल्थ चेकअप करवाना, ये सब काम चलाया हमने। तो आप लोग 8 बहनें हैं? हाँ जी। 8 में से कितनी बहनों की शादी हुई? 2 की, और दोनों हम मुझसे छोटी। दोनों आपसे छोटी? हाँ। आप सबसे बड़ी हैं क्या? नहीं, मेरे से बड़ी 2 हैं, और 2 हैं। जो 6 बहनें हैं आपकी, उन लोगों का मतलब वो लोग भी आप लोगों की तरह, मतलब आपकी तरह ही शिक्षा देती थी? हाँ जी, हाँ जी, वो भी मेरी तरह ही हैं। वो 3 उनमें से आंगनवाड़ी में जॉब करती थी, अब रिटायर हो गई हैं। और एक पालना घर में नौकरी करती थी, एक पंजाबी एकेडमी में पंजाबी सिखाने जाती, वो अभी कर रही है। बाकी हम 5 जो हैं रिटायर होके घर में अपना जीवन बिता रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता कि अब आगे क्या होगा? ये इतनी उम्र तो हमारी बीत गई, 60 साल। और मैं पहले बता दूं आपको, आप 60 साल की लगती नहीं है। बहुत मेंटेन कर रखा है आपने अपने आप को। पर मैं कह रही हूँ कि आपको कभी ऐसा नहीं सुनने को मिलता है कि आप 60 साल की हो गई हैं और आगे अब पता नहीं क्या होगा। आगे कहते हैं ना कि बच्चे जो है वो सेवा करते, अगर होते तो शादी होती, बच्चे होते तो सेवा करते। इस पर क्या कहना चाहिए? हमें ऐसा इनसिक्योर फील नहीं होता। हम 6 बहनें सब मिलजुल कर रहती हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं। कोई बीमार होती है दूसरी बहन, कभी कोई उसके काम में है तो वो जाती है, कभी उसको ज़रूरत है तो वो जाती है। ऐसे मिलजुल कर हमारा समय बीत रहा है। साथ में हमारा भाई है, भाभी है, उनके बच्चे हैं। भाई हैं आपके? हाँ जी, एक भाई है, 2 थे, एक गुजर गया, एक है, उसके 4 बच्चे हैं, 3 भतीजी, एक भतीजी। वो हमारे पास रहते हैं, उनसे हमारा समय बीतता है। उनको भी हम पढ़ाते हैं घर में, और कुछ ट्यूशन चलाती हूँ, घर में बच्चों को पढ़ाती हूँ। बच्चे छोड़ते नहीं मुझे, अभी भी कहते हैं कि अभी भी आप ट्यूशन्स पढ़ाती हैं? हाँ जी, वो अपनी 11 बजे तक मैं ट्यूशन करके फिर यहाँ आ जाती हूँ। मतलब सुबह आप 11 बजे पढ़ाती हैं, फिर यहाँ गाजीपुर बॉर्डर आती हैं, यहाँ पर सेवा देती हैं। ये सब्जी वगैरह जो ये देखिए सब्जी वगैरह हो गई, ये सब काटती हैं। आलू, प्याज, गोभी, पालक, धनिया, ये सब सेवा करती हैं। सेवा। अच्छा, ये तो चलिए, आप आंदोलन चल रहा है तो यहाँ पर आप सेवा दे रही हैं, क्या आप गुरुद्वारे भी जाती हैं सेवा देने के? हाँ जी, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं। ये लॉकडाउन में नहीं जा पाए, उसमें किसी विशेष दिन गए जब गुरुपुरब आया है। लेकिन अब लॉकडाउन ख़त्म सा ही है, तो अब हम संडे के संडे हम वहाँ जाते हैं। लेकिन अभी आंदोलन में आ रहे हैं, इसलिए आंदोलन में ही समय बिता रहे हैं। जब आंदोलन में फतेह हो जाएगी, सब लोग अपने घरों को जाएंगे, हमारा गुरुद्वारा जाना भी शुरू हो जाएगा। वहाँ पे सेवा देंगे? वहाँ सेवा देंगे। वहाँ ये है, वहाँ रोज़ नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो कुछ दूर है, और हम संडे के संडे जाया करेंगे। संडे के संडे? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, आप को ये नहीं लगता कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जो आज की डेट में अभी भी हमारे देश में है?
कि लड़कियों को कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए, इसकी बहुत समझा जाता है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन बहुत समझना नहीं चाहिए। लड़कियों की अपनी किस्मत होती है, लड़कियों को तो पढ़ाना लिखाना चाहिए जितना हो सके। लोग कहते हैं पढ़ाई लिखाई करके हमें नौकरी नहीं करवानी, तो माँ बाप नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते अपने बच्चियों को। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भविष्य में किसी के ऊपर निर्भर ना करे, अपना पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने लिए खुद कुछ कर सके, किसी के आगे हाथ ना फैलाए ज़रूरत पड़ने पर। अन्यथा पढ़ाई जीवन को सुधारती है और काफ़ी उसकी सोच में बदलाव लाती है, जीवन बेहतर होता है और दूसरों को शिक्षित भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। कहते हैं ना, जब एक आदमी पढ़ता है वो खाली एक सीमा होती है, वहीं तक स्थगित रहता है, लेकिन एक औरत जब पढ़ती है तो वो पूरे समाज को पढ़ाती है। हाँ, पूरे समाज को, दो परिवारों को, अगर जिसकी शादी हो जाती है वो अपने इधर के परिवार को भी, उधर के परिवार को भी, अपने बच्चों को भी और अपने समाज के बच्चों को भी, जिसको वो चाहे उसके पास समय मिले तो वो सबको शिक्षित करती है। और ज़रूरी है देश के लिए, समाज के लिए शिक्षित होना। तमाम जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी उन्हें? पढ़ाई लिखाई बच्चों को, लड़कियों को कराओ। ये मत सोचो कि लड़कियां तो बेगानी हैं, इन्हें तो शादी कर देंगे, चली जाएंगी अपने घर, ये तो बोझ है, इन्हें पढ़ा के क्या रखना, लड़का है जो हमारे काम आएगा। लेकिन आज का समय बदल गया है, आज के समय में लड़कियां भी बहुत काम आती हैं। लड़कियों से लड़के घर में आ जाते हैं, जब शादी लड़की की होती है तो उनको अपना जवाई जो है बेटा के रूप में मिल जाता है। तो लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, जितना भी हो सके यहाँ पढ़ाना चाहिए। पढ़ाई में उन्हें जब तक लड़की पढ़ना चाहे उसे पढ़ाओ, और एक दो बार अगर ना भी पढ़े, एक दो साल अगर किसी कारण अटक जाती है तो पेरेंट्स घर बैठा देते हैं, जो कि उचित नहीं है। उनको चांस देना चाहिए। हमने सुना है आपको पुरस्कार काफ़ी मिले हैं। हाँ, बहुत महिला समाज कल्याण निदेशालय से पुरस्कार मिले हैं और राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी से जो शिक्षक दिवस पे टीचर अवार्ड होता है वो भी मिला है 2003 में। तो ये पाना जो है आसान काम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जो हमने करते रहे, पूरा अपना जीवन ही इसमें बिता दिया, मैं पूरा बिता दिया, अपने बारे में नहीं सोचा, परिवार के लिए नहीं, बहनों के लिए नहीं, बस समाज के लिए सोचा और समाज के लिए तो करते। ये कहते हैं ना, ये कुर्बानी देना बहुत बड़ी बात है। देखो, समाज की महिला मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। इन महिलाओं को, इनका विकास होना और इनको ऊपर लाना, इनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, ताकि महिला बहुत सुलझी हुई महिला बन जाए, उसका अच्छा विकास हो जाए, ताकि वो कल को उसके ऊपर कोई भी आपदा आए तो वो उसको हंसते हंसते सह ले। अच्छा मैम, मैं एक सवाल और करना चाहूँगी आपसे। क्या समाज की तरफ से कुछ, जो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे, बहुत लोग होते हैं जो आपकी प्रशंसा करते होंगे, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो आपको लोगों को निराश करते होंगे, आप लोगों को अपशब्द बोलते होंगे, आप लोगों को ताने देते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी मिलते होंगे आपको। ऐसा है, वो कुछ सालों पहले होता है, जब शादी की उम्रें होती हैं तो लोग बोलते हैं, बोलने दो, ये तो लोगों की अपनी सोच है। लेकिन हमारी ये सोच थी कि हमें किसी के परवाह के बिना अपना काम जो कर रहे हैं हम देश के लिए, समाज के लिए, वो हमें करते रहना चाहिए, किसी के तानों की परवाह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास कुछ महिलाएं ऐसी भी आती थी घरों से, जो कहती थी बेटा आपने शादी नहीं की, बहुत अच्छा किया, और ना करना। हम पूछते क्यों, तो कहती देखो हमारे 4 बेटे हैं, एक पेटीकोट में घूम रही हूँ। कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप को नहीं देखते बुढ़ापे में, तो क्या फ़ायदा अपने परिवार में, उनका जो बच्चे हैं उन्हें नहीं देखेंगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं ना। इससे तो अच्छा है कि हम जो है अपने जीवन में संतुष्ट है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन समाज के लिए अभी भी हम काम करते हैं, समाज का विकास हो, उसमें ही अपनी संतुष्टि होती है। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? आप भी इनकी बहन हैं? हाँ जी, मैं भी इनकी बहन हूँ। आपका नाम क्या है मैम? गुरबचन कौर। आप क्या कहना चाहेंगे? आप जिस तरीके से, आप भी इनकी बहन हैं, आप 8 बहनें हैं, 8 बहनें हैं, तो आप लोग मिल करके सब काम करती हैं घर पे?
हाँ जी, हम सब मिलकर करती हैं। कोई बर्तन मांजती है, कोई झाड़ू पोछा करती है, कोई कपड़े धोती है, बच्चों को नहलाती है, सब हम मिलके करते हैं। दवाई दारू के लिए हॉस्पिटल किसी को जाना है तो हम लेके जाते हैं। एक बहन जो जा सकती है उसी वही जाती है लेके, उनकी मदद करती है। और अभी मेरी एक बहन का ऑपरेशन हुआ था कैंसर का, तो मैं सफ्दरजंग में वहाँ पे 2 महीने रही थी। उनका ऑपरेशन हुआ है तो वो ठीक ठाक है, उसको करवाया हमने। मैंने सुना है कि आप बहुत भागा दौड़ी करती हैं, बाहर का काम आप ही संभालती हैं, सामान वामान आप ही लेकर आती हैं घर का? हाँ जी, मैं ही लेके आती हूँ। राशन पानी, बिजली का बिल, सब्जी, सब कुछ काम मैं ही करती हूँ। जो भी मुझे करना है, सब सब्जी लानी है, आटा पिसाना है, सब मैं ही करती हूँ। अच्छा। हाँ जी, मुझे करना। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि शादी नहीं करी है, कि शादी हो जाती तो घर परिवार होता? नहीं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि शादी हो जाती। शादी का सोचा ही नहीं हमने।